मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान, मेरे मालिक, उनके चरणों में, वह माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। एक संत है, उनके द्वारा लिखित एक भजन में 2 लाइन है। वो बोलते हैं, प्रेम भक्त में पढ़कर प्रभु का मान बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए और भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी एक झलक पाने से सकल संसार को चलते देखा, उनको गोकुल के गौरस पर पल पल भार मचलते देखा। परमात्मा अपने भक्त का मान रखने के लिए सब कुछ निछावर कर देता है भक्त पर। फिर सारी सीमाएं, सारे बंधन तोड़कर भी परमात्मा इष्ट अपने भक्त की लाज बचाता ही बचाता है। इस बात में हम लोगों को संदेह मेरे विचार से नहीं होना चाहिए। केवल एक यही दृढ़ संकल्प हमारे सांसारिक जीवन के लिए और परमार्थ के लिए यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर हम लोग अगर ये विश्वास पर चलती है, अगर इस पर कदम नहीं रख पाते तो हमारे सत्संग साधना की तो बात छोड़िएगा, संसार में जीवन यापन करने में भी मजा नहीं आता है। और अभी कोई जैसे बोल रहे थे कि बहुत महानुभाव हस्ती हैं जिन्होंने उन पर विश्वास करा। मैं दृढ़ संकल्प से कह सकता हूं, वही हस्तियां हैं जिन्होंने दृढ़ संकल्प करा परमात्मा पर, वरना सब सस्ती सस्ती है, सब सस्ती है। सस्ती मतलब आम, जो सब जगह मिल सकती है ना। जैसे साइकिल सबके पास है, मोटरसाइकिल सबके पास है, पर हेलीकॉप्टर सबके पास नहीं है। वो सस्ती नहीं है, वो उसी के पास है जो हस्ती है। और मैं वास्तविकता बात सही है, आप सोचने का प्रयास करिएगा। जिसने अपने इष्ट पर विश्वास कर लिया वो हस्ती बन गया, वरना सब सस्ती सस्ती सस्ती। तो संसार में सस्ती बहुत है पर हस्ती बहुत कम है। अभी आज एक बेटी बता रही थी पूजा, इसने अपने चिकित्सक से अध्यात्म के बारे में बताया कि हमारे गुरुजी हैं। उसको अचरज होने लगा, क्या आज के संसार में ऐसे हैं? और आज कल के संसार में भी ऐसे हैं। भगवान राम आज भी संसार में हैं, पर उनको देखने की, सुनने की, समझने की शक्ति हम सब के पास होनी चाहिए। जिसके पास है वो देखते हैं, वो समझते हैं, वो पहचानते हैं कि वास्तव में भगवान राम हैं। जिनके पास नहीं है वो कहेंगे काल्पनिक है, या वो द्वापर की बात थी, त्रेता की बात थी, सतयुग की बात थी। पर परमात्मा आज भी
निवास करता है, ये हम सब लोगों का विश्वास है। और मैं मानता हूं इसी से ही हम सब लोगों की गाड़ी चलती है, जीवन चलता है। देखिए आप, हम सब लोग कल में जीते हैं। कल समझते हो? कल को कहा गया काल। हम सब लोग थोड़े ज्ञानी हैं, आप सब लोग तो पूर्ण ज्ञानी हैं। चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, काल मतलब, काल किसे कहते हैं? मालिक बोलते थे काल भगवान आ गया। काल कौन? काल कौन? यमराज। यमराज कौन? भगवान शंकर, महाकाल, है ना। अभी मैंने यमराज का नाम लिया, सब हंसने लगे। भगवान शंकर का नाम लिया तो एकदम बदल गई। हम सब लोग काल में जीते हैं। हम सब लोगों से परमात्मा बहुत दूर है। पास होते हुए भी हम लोग समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। और कभी किसी बच्चे को देखा है? वो काल में नहीं जीता, वो आज और अभी में जीता है। मान लो बच्चा किसी चीज की हट करने लगे, नहीं ये चाहिए, अरे जानता है कि इसके मतलब की नहीं है, तोड़ देगा। माँ समझाएगी कि तोड़ देगा तो इसे क्या करेगा इस खिलौने का, और वो क्या कहेगा? नहीं अभी चाहिए। ये क्या है? आज में जी रहा है, वो वर्तमान में जी रहा है। हम सब लोग काल में जी रहे हैं। कल को लड़की की शादी करनी है, कैसे होगी, है ना। कल कितना बड़ा संकट था, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। कर्जा बहुत है, कैसे होगा। हम सब लोग जीते हैं काल में। और परमात्मा ये कहता है कि मूर्ख, जिस दिन तू आज में जीना शुरू कर देगा तो मैं तेरे पास हूं। मालिक क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं हमारे कि ये समझ कि तेरा जीवन का आज आखिरी दिन है, उसका इस्तेमाल कर। जब ये सोच के जिएगा कि आज तेरे जीवन का आखिरी दिन है, तो तू केवल परमात्मा के सम्मुख ही रहेगा, क्योंकि कल तो जीना ही नहीं है। आज है, आज परमात्मा से कम साक्षात्कार तो कर लिया जाए। और जब हमारे मन में, दिल में ये आ जाएगा कि अभी तो कल भी जीना है, कल ही याद करेंगे, आज क्या करना है ना। मैं एक बार फतेहपुर सीकरी गया था। वहां एक पुल है, उस पुल पर अभी जा रहा था तो मुझे रास्ते में ये बात याद आई। उस पुल पर एक लाइन लिखी हुई थी, शायद वो किसी शेरशाह सूरी अकबर वगैरह ने बनवाया हुआ है, कुछ मुगल कालीन है। उसको मैं पढ़ रहा था तो उसमें उसकी सारी मन की इच्छाएं शांत हो गई। पत्नियां उसके पास हजारों, धन उसके पास बहुत, राज्य बढ़ाने की जो लालसा थी सब समाप्त हो गई, क्योंकि अति विस्तार हो गया। हर चीज, मन की जिज्ञासाएं शांत कर ली। अब उसका मन हुआ कि धर्म के बारे में, धर्म चर्चा करी जाए। उसने सब धर्मों के ज्ञान प्राप्त करना शुरू करा। तो ईसाइयों के कोई मिशनरी थे, उनसे बात करी, उनसे ज्ञान प्राप्त करा। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात बताओ कि बात बहुत छोटी हो, सार बहुत बड़ा हो, और सब धर्मों से रिलेटेड हो।
कोई ये ना कह सके कि ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ये सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है। किसी ने कहा राम लिखो, किसी ने कहा वाहेगुरु लिखो, किसी ने कुछ लिखा। उसने कहा नहीं, कुछ ऐसी चीज बताओ जो सार सहित हो, सार रहित नहीं। परमात्मा का नाम राम सब जानते हैं, वाहेगुरु, अल्लाह, खुदा सब जानते हैं। कुछ ऐसा बताओ जो लिखूं, लिखने के बाद जो पढ़े वो ये कहे कि वास्तविकता जीवन की यही है। तो वहां एक लाइन लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है हम लोगों को जीवन को पुल समझना चाहिए। पुल, नदी को जोड़ने वाला पुल। बस हम सबको जीवन को पुल समझना चाहिए। मतलब कोई नहीं समझ पा रहा होगा। हम लोगों की जिज्ञासा ये रहती है मकान बना लें, प्लॉट खरीद लें। जितने नेता या पैसे वाला वर्ग प्लॉट खरीदता है, मकान बनाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खरीदता है, प्रॉपर्टी इकट्ठी करता है, अपने एसेट्स बढ़ाता है, अपनी धन संपदा बढ़ाता है। कभी किसी ने पुल पर कोई प्लॉट खरीदा? किसी ने कहा हो, सोचा हो? नहीं सोच सकता। क्या सोचता है कि इस पर खरीद ही नहीं सकते, ये आने जाने के लिए रास्ता है। वास्तविकता यह है संसार भी पुल है, आने जाने का रास्ता है। इधर आना है, पुल पे चढ़ के जाना है, उधर चले जाना है। हम लोग प्लॉट खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सोचते हैं हमारा, कहते हैं भाई हमारा संसार तो बस यही है। आम भाषा में भाई हमारा जीवन तो पूर्ण हो गया, हमारा जीवन तो, हम तो सुख सुख संसार में जी रहे हैं। ये सुख संसार नहीं है, हम लोग पुल पे है। ये केवल इधर भी जा सकते हैं, पुल से उधर भी जा सकते हैं। परमात्मा ने मानव जन्म दिया है, इसलिए दिया है इस पुल पर खड़े हो। इधर स्वर्ग का रास्ता है, इधर नर्क का रास्ता है। परमात्मा ने पुल दिया है, इस पुल से आप जो पिछले जन्म के आपने जघन्य अपराध कर रखे हैं, इसी योनि में आकर उन अपराधों को समाप्त कर सकते हो। परमात्मा का चिंतन करने के बाद आत्मा को परमात्मा में विलीन करवा सकते हो, और इसी जन्म में रह के फिर दोबारा कीड़े मकोड़े बन बना के फिर योनियों में गुजरने के बाद फिर परमात्मा मानव जन्म देगा। फिर दोबारा हम सब लोगों को अवसर मिलेगा कि किसी इष्ट के सानिध्य में जाएं। फिर किसी इष्ट की हम सब लोगों पर कृपा रहेगी, और कृपा रहने के बाद इष्ट हमसे प्रसन्न होगा, वो हमें मिलाएगा परमात्मा से। तब हम लोग परमात्मा से मिल पाएंगे। तो ये पुल है, हम सब लोग इस पुल का इस्तेमाल कितना बढ़िया ढंग से करते हैं, ये हम पर निर्भर है। कितना घटिया ढंग से करते हैं, ये हम पर निर्भर है। पर ये सारी कहानी, सारी स्थिति विश्वास पर निर्भर करती है। मैं अभी एक प्रसंग पढ़ रहा था,
मैं प्रसंग बोलकर समाप्त करूंगा। चक्कर ये है, देखिए मैं वास्तविकता बता रहा हूं, ये मेरा, मुझे अब अनुभव होता है, हम सब लोग बिल्कुल मद में जी रहे हैं। मद में, नशे में। नशा समझते हो? किसी को पैसे का नशा है, किसी को अभिमान का नशा है, कुछ इस भ्रम में जी रहा है कि मेरा मालिक हम पर ध्यान ही नहीं दे रहा, कुछ इस भ्रम में जी रहा है कि इतना समय जाते जाते हो गया। हम मूर्ख हैं। आज जहां मैं गया था, देखो कभी कभी मुझे मैं छोटी बुद्धि का आदमी हूं, साफ इसलिए कहता हूं क्योंकि आप इतने समझदार हैं, आप अगर कोई गलती करते हैं तो मुझे चोट लगती है। आपकी बजाय आपका छोटा 2 साल का बच्चा वो गलती करता है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे हंसी आती है, मुझे प्रसन्नता होती है। मैं कहता हूँ फिर दोबारा करो। उदाहरण के लिए आपका छोटा बच्चा गाली देता है तो माँ बाप उसे टॉफी दे के सुनते हैं, एक बार और गाली दे, है ना। वही गाली अगर बड़ा देता है तो क्या कहते हैं, शर्म नहीं आ रही? मैं आज गया, वहां एक मेरे से बोले, ये गुरु महाराज आपसे निवेदन है। मैंने बताओ? बोले गुरु महाराज ये भक्त हैं आपके, आप मंच से इन्हें प्रसाद नहीं देते, हाथ खींच लेते हो। अब देखो अब मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता। बोले कई बार इन्होंने ऐसे देखा, अभी आपसे जाते हैं बृहस्पति तो कम जाते हैं और प्रसाद लेने नहीं जाते आपसे। मैंने कहा और अत्यंत उत्तम बात है। मैंने उनसे बताया कि भाई हर एक का अपना एक सर्कल है, एरिया है, दायरा है, उस दायरे से आगे नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए हमारी सेना है, बॉर्डर है, आप कांस्टेबल हैं, आपकी सीमा है। आपके पास मुरादाबाद थाना है तो आप बिजनौर थाने में कांस्टेबल हैं, पद है, और वहां आपकी नहीं चलने की, चलेगी आपकी मुरादाबाद थाने में, आपकी सीमा बंधन है। बच्चा है, इंटर में पढ़ रहा है, उसकी क्लास इंटर की क्लास है, हाई स्कूल की क्लास से कोई लेना देना नहीं। तो मैंने उससे कहा कि भाई जो प्रसाद मैं वहां बांटता हूं मंच से, सबके लिए नहीं होता। किसी को देता हूं, किसी को डांटता हूं, किसी के मुंह में खिलाता हूं, किसी का कुछ करता हूं, किसी का कुछ करता हूं। जो मेरे मालिक मेरे से कहते हैं उसके लिए मैं वैसा व्यवहार करता हूं। पर ये ट्रीटमेंट हर एक के लिए नहीं है। वो चिकित्सालय है, वहां चिकित्सा करी जा रही है। किसी की तन की चिकित्सा हो रही है, किसी की मन की चिकित्सा हो रही है, किसी की धन की चिकित्सा हो रही है। अब जिसकी तन की चिकित्सा हो रही है उसकी धन की चिकित्सा करके क्या करूंगा? अब डॉक्टर साहब के पास अगर कोई हड्डी का पेशेंट आएगा तो नजले जुकाम बुखार की दवाई क्यों देंगे? मरीज कहेगा डॉक्टर साहब तुमसे हड्डी ठीक करवाना आया हूं, तुम काय की चिकित्सा कर रहे हो? अब मेरे से जो चिकित्सा, जिस चीज की चिकित्सा चाह रहा है, मैं उसका ट्रीटमेंट वही तो करूंगा। मैंने कहा, मैंने कि ये उनकी मूर्खता है, सभी के साथ ऐसा व्यवहार मैं नहीं कर सकता। ये तो जो मेरे मालिक जिसके लिए करवाते हैं वो करता हूं। बोले इन्होंने आना छोड़ दिया, कम आते हैं, आपसे प्रसाद लेना छोड़ दिया। मैंने और उत्तम बात है। भाई
परमात्मा से बैर अच्छा नहीं होता। जल में रह के मछली से बैर नहीं, मस्जिद में रह के मुल्ला से बैर सही नहीं। मैंने कहा कि आप परमात्मा के, भगवान के मंदिर में जाओ, और भगवान के साथ अगर गाली गलौज करने लगो तो भगवान सुने ना सुने, बाहर से आने वाले ने सुन ली तो तुम्हें ठीक कर देगा। तो मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने कि भाई देखो, मान लो मैं किसी के साथ कुछ करता हूँ, किसी को खड़ा करता हूँ, अभी मैंने किसी से कहा कि वहां खड़े हो जाओ, उसका उस तरह का इलाज चल रहा है। किसी से कहा पर्स लाओ, उसका कुछ और तरह का इलाज चल रहा है। अभी ये पीछे बैठ रहे थे, मैंने कहा आ जाओ, जब टाइम होगा तो पीछे बैठाऊंगा। मेरी बहुत देर बात हुई उससे। मैंने उससे कहा कि किसी महिला के 4 बच्चे हों, एक बच्चा डर रहा हो तो माँ उसे पास सुलाती है, 3 को थोड़ा सा दूर रख सकती है, जो डर रहा है उसे पास रखती है, चारों को एक साथ नहीं सुला सकती। मैंने कहा कि आप ये क्यों समझते हो कि गुरु भगवान आपको, आप पर कृपा नहीं कर रहा है? मैंने कहा कि शायद तुम्हारे भाग्य में वो प्रसाद नहीं है। मैंने कहा यहाँ मैं सबको नहीं देता प्रसाद। अब ये हमारे भाग्य की विडंबना है। परमात्मा यही चाहता है, वास्तविकता बता रहा हूं, परमात्मा यही चाहता है कि हमारा विश्वास परमात्मा पर दृढ़ ना हो, दृढ़ ना हो। अगर दृढ़ हो गया तो आपके सारे कष्टों को वहन कौन करेगा? आपका इष्ट। और विश्वास कच्चा रहा तो खुद भोगा। तू कहीं नहीं पाने का परमात्मा से आने के लिए, है ना? अभी होता है ना, प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा। ये प्रभु नियम बदल रहे हैं, पर उनके साथ जिनका विश्वास दृढ़ है। अभी बच्ची बोल रही थी, अभी ये सुभाष जी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? केवल विश्वास, केवल विश्वास के लिए बोल रहे थे। और देखिएगा, ये तो संसार है, सबकी इच्छाएं परमात्मा नहीं पूरी कर सकता। और संसार में सुख दुख लगा हुआ है, मिलेगा मिलेगा। भगवान राम जब इस संसार में लीला कर रहे थे, संसार तो यही था या कोई और था? यही था ना। सब जीवात्माएं बदली हुई थी, पर संसार यही था। घर मकान बिल्डिंग सब बदले हुए थे, पर संसार यही था। इसी संसार में परमात्मा ने अपनी जीवन लीला खेली। जब भगवान राम चाहते थे कि मेरी पत्नी का हरण हो, नहीं चाहते थे। भगवान चाहते थे कि वो रोते रोते जंगलों में घूमते जा रहे हैं, क्या वो नहीं कर सकते थे? क्या वो अपनी पत्नी को ला नहीं सकते थे? पर क्योंकि वो लीला कर रहे थे, नाटक, है ना। नाटक, मान लो आप अपनी पत्नी से कह दो सुबह कि भाई कल को मैं सुबह ही जाऊंगा 4 बजे, खाना बना देना। और वो अगर नाटक कर रही हो, तुम उठाओ, उठने की नहीं, आवाज दो, उठ जा, उठने की नहीं। तुम्हारे जाने के बाद कहेगी तुमने उठाया नहीं, तो नाटक कर रही थी ना, है ना। ऐसे ही परमात्मा नाटक कर रहे थे हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए। इस संसार में ऐसा भी होता है। उस अवस्था में हम लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अपने परमात्मा का दामन
नहीं छोड़ना चाहिए। उस समय हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, जिस तरह अंधे के हाथ में छड़ी होती है। आप कभी अंधे से महसूस करो, शायद आप सब किसी के समय की बात नहीं है, यहाँ एक मुरली आता था, तुम्हें शायद ध्यान होगा, ढोलक बजाने वाला मुरली। करीब बात हो गई 45 साल पुरानी, 40 42 45 साल पुरानी बात हो गई। बिल्कुल अंधा था, जैतरे का रहने वाला था शायद वो, और वो ढोलक बजाता था। आप एक छड़ी हाथ में रखता था, आप उसे 5 का नोट दो, 5 का है, 10 का, 10 का, ये कौन बता रहा है। उसके हाथ में छड़ी होती थी, वो छड़ी अगर उसकी गीले में चली गई, छड़ी हटा के सूखे में रख लेता। ये क्या है? उसका वो नेत्र है, उसके विश्वास पर वो अपना जीवन चला रहा है। कहते हैं ना कि अंधे को लाठी का सहारा, सहारा तो हम लोगों को भी चाहिए, चाहिए ना, चाहिए। या तो लाठी माने संसार, भवसागर, या तो लाठी का सहारा ले लो या परमात्मा का सहारा ले लो, जो पसंद हो वो ले लो। हमारे साथ विडंबना यही है कि हम संसार का सहारा लेते हैं। परमात्मा का सहारा तो आदमी बिल्कुल ऐसी अवस्था में लेता है कि जब बिल्कुल डूबने वाला होता है कि बस थम गया। उदाहरण आपने देखा होगा महाभारत में, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसने अपना पल्लू दबा रखा था कि मैं रोक लूंगी, और जब पल्लू खिंच गया तब परमात्मा याद आए। जब परमात्मा खिंचने के बाद याद आए और परमात्मा आए, तो क्या पहले वो भाव अगर बन जाता तो परमात्मा ना आते? बिल्कुल आते। वो तैयार है आने के लिए, पर आप के भाव ऐसे हों कि परमात्मा आ जाए। तो मैं आपसे यही कह रहा था, आज भी सब लोग विश्वास पर बोल रहे थे, सत्संग पर बोल रहे थे। हम लोग, मैं ये महसूस करता हूं, बहुत कुछ दिखावे में जीते हैं, वही काल में जी रहे हैं, वही काल में जी रहे हैं। अगर आप सोच के देखिएगा